तो उत्तर प्रदेश के सियासत में एक नोटिफिकेशन आता है जहां 2013 से बना हुआ शिवपाल का जो अकाउंट है उसमें 3 फॉलोअर बढ़ते हैं और 3 नामों पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी जी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, अरविंद यादव जी हैं जो प्रसपा के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपसे एक सवाल है, अगर संभावनाओं की ही बात कर ली जाए, शिवपाल जुड़ते हैं तो ये प्लस ही तो है, ये बेनिफिट ही तो है। देखिए, संभावनाओं पे राजनीति में कभी भी संभावनाएं खुली रहती है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के किसी भी पार्टी में अपना समझौता भी कर सकता है, विलय भी कर सकता है। कई नेता आए और गए इसके पहले भी। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता आए हैं उनको सम्मान जगह दी गई है, उनको जो है उनके हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उनको पद दिए गए हैं और हम समान विचारधारा के लोगों का हम सदा आमंत्रित करते हैं। लेकिन अब शिवपाल जी यादव जी क्या तय कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस विषय में तो शिवपाल जी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक ऐसी कोई बात कही नहीं है कि हमको ले। और अरविंद यादव जी से यही सवाल है अवस्थी जी कि देखिए ना, ये एक एक करके छोटा छोटा हिंट तो दे रहे हैं, खुल करके सामने आने का किस बात का इंतजार है? अरविंद यादव जी, आखिर आप कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में 1, 2, 3 विकल्प क्या हैं, क्या सोच रहे हैं? अकेले जाएंगे, साथ में जाएंगे? देखिए स्नेह लता जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट बोलता हूँ, जो भी होता है साफ सुथरी बातें होती है। देखिए स्नेह लता जी, मैं बहुत स्पष्ट आपसे बताने जा रहा हूँ जो चीजें, सत्ता मिलती हुई, कुर्सी मिली हुई, लेकिन विचारधारा के आगे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कुर्सी को छोड़ दिया। पार्टी के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों को जिस तरीके से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने त्याग करके और जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनके साथ समाजवादी लेकिन पार्टी मिला ने क्या? क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीट सुरक्षित कर दें। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। स्नेह लता जी प्लीज सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ आगे सब आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं क्या रहा हूं। तो देखिए, सब कुछ समर्पण करने के बाद अगर अपमानित होना पड़े बार बार, सम्मान न किया जाए बार बार, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति के लिए आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जैसा धैर्य रखने वाला, संघर्ष करने वाला और समाजवादी विचारधारा के लिए समर्पण करने वाला अब इस युग में कोई दूसरा पुरुष पैदा नहीं होगा। पहली बात मैं कह रहा हूं कि थोड़ी दिन इंतजार कर लीजिए। ये सच है कि सही समय पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी सही रास्ते का निर्णय हो जाएगा। लेकिन इतना त्याग बलिदान जिसकी जानकारी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी भी जिसे समझ है वो देख रहा है कि कितना बलिदान, कितनी कुर्बानी सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ने नहीं, बल्कि आप जैसा कि बता रहे हैं आपके तमाम समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, ये सब ने देखा कि किस तरीके से पूरी पार्टी इधर से उधर हो गई और अब इसी पार्टी को इकट्ठा करने की मुहिम भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहां से भी पार्टी सोच तो रही होगी कि आगे क्या? नहीं स्नेह लता जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक कुशल संगठन चालक के रूप में आप समझिए, कुशल संगठन चलाते हैं, सबको पता है, प्रदेश जानता है, और संगठन तितिर बितिर कोई नहीं कर पाया है, न कोई कर पाएगा। ये सच है कि हम लोगों को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी इतना अंदर से कमजोर नहीं होता है। वो लड़ना जानता है, त्याग करना जानता है, वो समर्पण करना जानता है। जो चीजें मिल रही है नाराजगी, अब ये नाराजगी किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है, शैलेश से जानेंगे। क्योंकि देखिए, चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। शैलेश, ये हमने देखा ना, जब एक सीट पर ये अपने आप को समझा करके और पूरी पार्टी को समझा करके शिवपाल आगे बढ़े, और अब कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद हो रहा है और देखिए इस हॉल के बाहर हम खड़े, अभी यहाँ पर
जो शिवपाल यादव हैं वो इस हॉल में पहुंचे और अंदर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता जो बाहर थे उनको भी अंदर बुला लिया गया, यानी अब कार्यकर्ताओं के साथ में अंदर संवाद होगा शिवपाल यादव का। और कार्यकर्ता जो है वो भी देखिए लगातार अपने मन की जो बात है, जो फीडबैक है उनका, वो भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम और लोग हैं, इनसे बात करते हैं खुलकर। कैमरे के सामने भले नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर अंदर हर कोई क्या चाहता है, अपना मैसेज जो है वो दे चुका है। आपका नाम? पूछेगा कि जब एक सीट पर मान गए थे शिवपाल, इन लोगों को कैसा लगा? जी ये बताएं कि आप सभी एक चीज बताइए, जब एक सीट पर शिवपाल यादव जी मान गए थे चुनाव के दौरान, तब आप लोग ने क्या कुछ कहा होगा, उनसे कुछ सोचा होगा? देखिए, निश्चित रूप से उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाजवाद को बचाने के लिए, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने समझौता किया समाजवादी पार्टी। लगता है कि गलत किया गया उनके साथ? देखिए, अब कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, गलत हुआ। जिस उम्मीद के साथ समझौता किया गया है वो उम्मीदें पूरा नहीं हुई। और अगर समझौता नहीं करते और अकेले प्रश्न लड़ते तो उससे बेहतर स्थिति होगी। बिल्कुल बेहतर स्थिति होती। तस्वीरें आ रही हैं और धीरे धीरे करके समाजवादी विचारधारा के लिए जिस साथ का साथ दिया था वो साथ अब साथ नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे, यही बड़ा सवाल है। और इसके जो संकेत मिल रहे हैं उस पर हमारी चर्चा तो होगी ही। आलोक अवस्थी जी शुक्रिया, बीजेपी की ओर से आपने पक्ष रखा। अरविंद यादव जी शुक्रिया, आप प्रसपा के प्रवक्ता हैं, आपने भी अपनी बातें रखी, पार्टी की बातें रखी। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने प्रसपा के कार्यालय से ही कार्यकर्ताओं की बात आपके सामने रखी।